हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम किस क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 5th, सिंप्लीफिकेशन, है ना। फर्स्ट पार्ट मैंने उस दिन किया था, सेकंड पार्ट तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया था। किन किन बच्चों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करा है? रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड। अब चेक करो उसको। मैं इस क्वेश्चन को फास्ट बोर्ड पे करती हूँ, तुम्हें चेक करना है वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। देखो हमारे पास में सेकंड सिंप्लीफाई क्या है, √2 अपॉन √6 माइनस √2 माइनस √3 अपॉन √6 प्लस √2। देखो स्टूडेंट, मैंने कहा था हमें एक एक नंबर को रेशनलाइज करना है इसमें, तो मैंने लिया √6 माइनस √2 इंटू √6 प्लस √2 अपॉन √6 प्लस √2 और बीच में माइनस का साइन एज इट इज। और दूसरा नंबर है मेरे पास √3 √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2 और ऊपर भी सेम चीज √6 माइनस √2। ये हम रेशनलाइज कर रहे हैं इसको। रेशनलाइज में मुझे यहाँ क्या मिला, √12 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 6 माइनस 2। समझ में आ गया इधर कैसे मैंने 6 माइनस 2 कर रही हूँ? मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा अब इसको नहीं ले रही हूँ। माइनस यहाँ हमारे पास में हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन नीचे आ गया वापस 6 माइनस 2। तो मेरे पास में नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4। ये मेरे पास में नंबर क्या आ जाएगा, सॉल्व करूंगी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4, और ये भी मेरे पास में हो गया 4। मैंने 4 इसका एलसीएम ले लिया और मेरे पास में ऊपर जो नंबर आया है वो क्या हुआ, √12 प्लस 2 माइनस √18 माइनस √6। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा पेन नहीं मेरा चल रहा है, यहाँ पर √2 है ना। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हमें चेंजेस क्या करने हैं, √12 एज इट इज लिखो, प्लस 2 भी एज इट इज लिखो। यहाँ माइनस का साइन है तो मेरे ये साइन अंदर चेंज होंगे, माइनस √18 और प्लस √6 अपॉन 4। अब देखो इसके अंदर हमको कोई लाइक टर्म या अनलाइक टर्म कुछ इस तरीके से मिल रही है, यदि नहीं तो हम एज इट इज इसको लिखेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है। कुछ बुक्स में तुम इसका आंसर इस तरह से भी देख सकते हो, वो भी तुम यूज कर सकते हो। √12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो √12 मेरा किससे ऑब्टेंड हुआ था, यहाँ पर √2 इंटू √6 ना, या हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2√3 मैं लिख सकती हूँ √12 को। तो 12 की जगह मैं क्या लूंगी, 2√3। इससे मुझे पता पड़ जाएगा कि कोई मेरी और लाइक टर्म है या नहीं। √6 ऐसा कैसा लिख दो, प्लस 2 ऐसा कैसा लिख दो। √18 को मैं 3√2 लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया -3√2 अपॉन 4। समझ में आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गए तुम लोग? तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई में हमने देखा है माइनस साइन था, तो जो भी पीछे वाले नंबर होंगे उनको ओपन करते समय हमें साइन चेंज करना है, क्योंकि वो माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर? अब हम आते हैं आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इफ x इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2-3 पार्ट्स हैं। इफ x इक्वल टू हमको दे रखा है √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। अब देखो इससे ही हमें क्लियर पता पड़ रहा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा।
सिमिलरली हमको y दे रखा है, y की वैल्यू के लिए भी मुझे सेम चीज करनी पड़ेगी, रेशनलाइजेशन। अब हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। 4 पार्ट्स हैं हमको कंडीशन में, पहले फर्स्ट पार्ट ही लिख रही हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों लिख रही हूँ एक साथ। उसमें है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो और वाई स्क्वायर की। तो स्टूडेंट्स देखो, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वापस मुझे रेशनलाइजेशन करना है, तो मैं क्या करूंगी, टेक आर एच एस हमको सॉल्व करनी है इसके अंदर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टेक आर एच एस। आर एच एस हमारे पास में क्या है, √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2। इसका रेशनलाइजेशन किया, √5 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा √5 माइनस 2। नीचे हमारे पास में a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, ऊपर हमारे पास में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। हमारे पास में a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे पास में क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया √5 का स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये मेरे पास में क्या आया, 5 माइनस 4 √5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 2 that is 3। 5 minus 4 sorry, √5 square means 5 and 2 square means 4, तो 5 minus 4। अब देखो स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास में क्या हो गया, 9 माइनस 4 √5, नीचे 1 आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मेरे पास में क्या आ गया, x की वैल्यू आई है। अभी मेरे पास मैंने जो ऑब्टेन करा है वो मेरे पास में क्या आया है, x इक्वल टू 9 माइनस 4 √5 आया समझ में। ये कैसे मैंने निकाला, तुमने देखा इसके अंदर। अब देखो इसी क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया है, इसमें मेरे से जो पार्ट पूछा है, फर्स्ट पार्ट मेरे से पूछा है एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू वापस मैं लिख रही हूँ, एक मिनट इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, सबने देख लिया अच्छे से, इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर रही हूँ यहाँ से, और x की वैल्यू थी मेरे पास में 9 माइनस 4 √5। अब देखो मेरे पास में जब x स्क्वायर पूछा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 माइनस 4 √5 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैंने हमेशा समझाया, जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 9 माइनस 4 √5 का स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं होता कि 9 का स्क्वायर कर दिया और 4 √5 का भी स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब होता है कि हमें आइडेंटिटी फॉलो करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारे पास में होगी तो हमारे पास में क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास में क्या आएगा, 4 √5 का स्क्वायर, और बीच में माइनस 2 इंटू 9 इंटू 4 √5। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, 2 9 जा 18, 18 4 जा 72 √5 प्लस 16, 16 5 जा 80, 80 81 जा, ये हो गया हमारे पास 161 माइनस 72 √5, 161 माइनस 72 √5, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन अब, ठीक है। अब देखो ऐसे ही सेम तुम्हें y स्क्वायर के लिए भी करना है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसमें भी सेम तरीका हमको करना है कि हमें इसमें y की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर उसको रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करके हमको इसका आंसर
सेम उसी तरीके से निकालना है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में है एक्स वाई। तो एक्स वाई में क्या करना पड़ेगा, मेरे पास में एक्स की वैल्यू देखो स्टूडेंट मेरे पास में क्या आई थी, अभी हमने देखा था एक्स की वैल्यू मेरे पास में थी, मुझे वापस पीछे उस पे जाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास में आई थी 9 माइनस 4√5, आई थिंक सो 9 माइनस 4√5, शायद यही वैल्यू आई थी। तो x की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास में एक्स वाई। तो x की वैल्यू तो हमारे पास में क्या थी 9 माइनस 4√5 और x y की वैल्यू थी मेरी 9 प्लस 4√5। ठीक है, ये मेरे पास में x और y की वैल्यूज हैं। अब देखो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू है 9 माइनस 4√5 और ये हो गई x की वैल्यू 4 प्लस √5। आइडेंटिटी कौन सी लगी, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब क्या हो गया 9 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब 4√5 का स्क्वायर। 9 9 जा 81 और ये हो जाएगा 80। कैसे, वो मैंने पहले भी करा था 4√5 इंटू 4√5, तो 4 4 जा हो गया तुम्हारे पास में 16 और √5 इंटू √5 हो गया 5, 16 5 जा 80। तो देखो 81 माइनस 81, तो हमारे पास में x और y की वैल्यू क्या आ गई 1। समझ में आ गया। अब देखो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मेरे पास में क्या है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में जो आई थी वो क्या थी 161 माइनस 72√5, 161 माइनस 72√5 और y की वैल्यू y स्क्वायर की वैल्यू तुम लोग निकालोगे होमवर्क में, वो तुम्हारे पास में क्या आएगी 161 प्लस 72√5 और एक्स वाई की वैल्यू अभी मैंने निकाली 1। ये दोनों हमारे क्या हो गए कट, हमारे पास में क्या बचा 161 प्लस 161 प्लस 1 एंड डेट इज इक्वल टू 323। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ इसका, इस वाले पार्ट को वापस यहाँ पर लिखना है एज इट इज और फिर उसके आगे इसका आंसर पूरा लिखोगे 323, तब तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका हमें जो लास्ट जब आंसर आता है तो उसमें जिस तरह से जो पार्ट है उसको यहाँ सामने पूरा लिखना पड़ता है, बिना उसके नहीं होता। क्लियर हो गए? ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इसका एक पार्ट है वो होमवर्क में करना है तुम लोगों को। ठीक है, अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ m इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2 एंड n इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2 फाइंड। ये भी सेम पार्ट है, m स्क्वायर n स्क्वायर, तीन पार्ट इसमें गिवन है, एक में m स्क्वायर करना है, एक में n स्क्वायर करना है, तीसरे पार्ट में mn करना है। तरीका हमारे पास में वापस वही चीज है कि मैंने क्या लिया m इक्वल टू 1/3 माइनस √2 ले रही हूँ मैं। पहले m स्क्वायर की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, तो मैं इसमें क्या करूंगी, कोई टेक RHS लेना है मुझे इसके अंदर, तो 1/3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2 और ऊपर भी आ जाएगा 3 प्लस 2√2। तो ये मेरे पास में सॉल्व करने से क्या आया 3 प्लस 2√2 और नीचे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी।
वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और 2√2 क्या हो जाएगा मेरे पास में, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो ये मेरे पास में सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 3 + 2√2। ठीक है, अब मुझे एम स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एम स्क्वायर की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 + 2√2 का होल स्क्वायर करूंगी मैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास में क्या है, 9, 2ab 2 × 3 × 2√2 + b स्क्वायर 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 और 8 17 + 2 3 जा 6 12 2√2। ये हमारे पास किसका आंसर आ रहा है, एम स्क्वायर का। तब तुमने इसको पूरा सॉल्व जब मैंने करा तो मैंने देखा कि एम स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आती है 17 स्क्वायर + 2√2। इसी तरह से तुम्हें एन स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है और फिर एम की वैल्यू हमारे पास में 3 + 2√2 आ रही है। तो एन की वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो 3 - 2√2 आएगी। उन दोनों को लेके और सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन 6 किया था सेम तुम्हें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम्हें आज मैंने 3 पार्ट्स होमवर्क में दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास में 1 पार्ट था और इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं। तो तुम्हें ये होमवर्क के अंदर करने हैं एंड टुमारो वी विल डू rest of the questions.